माननीय कांशीराम जी ने जो मूवमेंट चलाया था बहुजन को, उन्होंने जो जो बात कही थी माननीय कांशीराम जी ने, वो सच साबित होती है। क्योंकि उन्होंने इतना संघर्ष करते हुए उन्होंने कहा था, अनेकों संगठन अनेकों पार्टियां बनेगी मेरे जाने के बाद, नीला झंडा भी होगा उनके हाथों में। लेकिन ये मत समझ लेना कि माननीय कांशीराम जी के मिशन को चला रहे हैं, बाबा साहब के मिशन को चला रहे हैं, सबको मत समझ लेना। उसी के समझना जो मेरा निशान हाथी का है। कांशीराम ने किस तरह से संदेश उस समय दे दिया था, तो हमारे माननीय कांशीराम जी के पार्टी को किस तरह से लोग कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका चेहरा धीरे धीरे सामने एक दिन पूरा आ जाएगा और आ रहा है, क्योंकि सच्चाई बहुत जल्द ही सामने आ जाती है। झूठ कब तक छिपा रहता है, बहुत जल्द सामने आता है। तो इसलिए माननीय कांशीराम जी ने किताब भी लिखा, उस किताब को भी पढ़ने की आवश्यकता है, जो चमचा युग। तो कुछ मनवादी पार्टियां माननीय कांशीराम जी के पार्टी को कमजोर करने के लिए अनेकों दल और अनेकों पार्टियां अनेकों बहुजनों में नेता तैयार खड़ा कर दिए, ताकि माननीय कांशीराम जी की पार्टी को कमजोर को नुकसान पहुंचाया जाए। चाहे हर प्रकार से उनको सुविधा देकर उन पार्टी और संगठन को, ताकि बहुजनों की जो मूवमेंट है, माननीय कांशीराम जी की जो पार्टी बीएसपी, इसका हाथी निशान है, उसको किस तरह से कमजोर करने की साजिश होती रही है और हो रही है। तो हमारे बहुजन समाज को जागरूक होने की आवश्यकता है, क्योंकि ये भाजपा कांग्रेस ये नहीं चाहते कि माननीय कांशीराम जी के मूवमेंट आगे बढ़े, क्योंकि इसी बहुजनों में से भी लोगों को तैयार कर रखा है। अनेक हमारे SC/ST OBC में अनेक पार्टियां, अनेक संगठन, अनेक बना दिए हैं, अनेक नेता हर जात के बना दिए हैं, ताकि ये एकजुट न हो और इनका मूवमेंट खत्म हो जाए। तो ये चेहरा धीरे धीरे सामने आ रहा है, क्योंकि माननीय कांशीराम जी जो कहते थे वो सच है, जो कहा वो सच साबित होता है। क्योंकि ये चमचा युग है, हजारों पैदा होते रहेंगे, पार्टियां होंगी, संगठन होंगे, लेकिन हमें पहचान करने की जरूरत है कि माननीय कांशीराम जी का मिशन कौन सा है, उसका निशान क्या है। कहीं हाथी को कमजोर करने की तो साजिश नहीं हो रही है, कि बहुजनों को सोचना होगा। अगर केंद्र में सत्ता लाना चाहते हैं, हुक्मरान बनना चाहते हैं, तो माननीय कांशीराम जी की पार्टी को मजबूत करने की आवश्यकता है। माननीय कांशीराम जी ने जिस तरह से संघर्ष किया है, उनके पास बंगला गाड़ी की चिंता नहीं किया,
जब मरे तो उनके खाता ही नहीं था बैंक का। वो ऐसे लोग, ऐसे महापुरुष लोग बाबा साहब के मिशन को चला सकते हैं। और ऐसे ही बाबा साहब थे, मरे तो उनके पास भी पैसा इतना नहीं था, मंत्री रहते हुए भी कुछ थोड़े ही पैसे थे। तो बिना स्वार्थ के ही बहुजन मूवमेंट को चलाया महापुरुषों ने। तो आज आगे ये बहुजनों को हक और अधिकार मिला है। लेकिन आज अनेकों संगठन और पार्टी दल बनाकर कुछ मनवादी पार्टियों ने तैयार कर रखे हैं बीच में, ताकि माननीय कांशीराम जी के विचारों और समाज को तोड़ने के लिए। तो आगे वो संगठन और पार्टी काम कर रही है, जिससे धीरे धीरे उनका भी चेहरा सामने आ गया है। किस तरह से वो माननीय कांशीराम जी के विचारों की बात करके लोगों को गुमराह करते हैं, माननीय कांशीराम जी के मिशन की बात करके किस तरह से बहुजनों को गुमराह करते हैं, ये सच्चाई सामने आ गई। और पूरे देश में चर्चा भी हो रही। तो कहीं न कहीं बहुजन नौजवानों को जो कांशीराम जी के विचार और मिशन से जुड़े हैं, उनको भी ध्यान देना होगा कि माननीय कांशीराम जी के विचार कितने अच्छे थे, कितना उन्होंने संघर्ष किया, कितना उनके पैरों में चप्पलें होती थी टूटी उन्होंने घर बंगला हवाई जहाज नहीं देखा। उन्हें वो कहते थे मेरे पास समय कम है। लेकिन आज वो लोग ऐशो आराम की दौड़ में माननीय कांशीराम जी के उस हाथी को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। माननीय कांशीराम जी की हाथी को अगर कमजोर कर रहे हैं तो लगता है कि वो भाजपा कांग्रेस को ही मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि एक दिन पूरा उनका सच्चाई समाज एक दिन समझ ही जाता है। कई राम देख लीजिए, ऐसे ही उनका भी कोई नाम नहीं लेता है। तो बहुत से नेता हुए, बहुत से संगठन आए और चले गए, उनका अता पता खत्म हो गया। तो बहुजन समाज है, भूलता भी बहुत जल्दी है। तो माननीय कांशीराम जी के विचारों पे और उनकी पार्टी को कौन कमजोर कर रहा है, ये समझने की बात है। और हमें समझने की आवश्यकता है माननीय कांशीराम जी के विचारों को और पार्टी को किसने कमजोर कर रहे हैं, कौन हमारे बहुजनों को गुमराह कर रहे हैं, ये देखना होगा। तो बहुजन समाज को जोड़ने की आवश्यकता है। 2024 का चुनाव है, माननीय कांशीराम जी के मिशन को बढ़ाना है, तो उनका निशान ही बाबा साहब का जो मिशन चलाया था, तो उनका एक इतिहास, बाबा साहब का ऐतिहासिक निशान है हाथी। उस हाथी से ही माननीय कांशीराम जी भी इस मिशन को आगे बढ़ाया था। आज उस हाथी से ही इस मिशन को आगे बढ़ाया जा सकता है, और किसी अन्य चुनाव से नहीं, और किसी चिन्ह से नहीं, क्योंकि यह महापुरुषों का चुनाव चिन्ह है, सोचा समझा हुआ, परखा हुआ। और जिस तरह से बाबा साहब ने संविधान दिया ऐतिहासिक, और एक अपना चुनाव चिन्ह हाथी दिया, उसी हाथी को माननीय साहब ने बड़े कठिन परिश्रम से छीना था मनवादियों से।
आज उस हाथी को किस तरह से कमजोर करने की कोशिश हो रही है। हमें उन लोगों, पार्टियों और संगठनों से सावधान होना होगा जो हाथी को कमजोर करना चाहते हैं और भाजपा कांग्रेस से मिलकर इस मूवमेंट को खत्म करना चाहते हैं। इसलिए माननीय कांशीराम जी के पार्टी को मजबूत करने की आवश्यकता है और उनके विचारों के पर चलने की आवश्यकता है। और माननीय कांशीराम जी का जो किताब है चमचा युग, इसको सभी नौजवानों को पढ़ने की आवश्यकता है। वो पढ़ें और उस पर कार्य करें, तभी माननीय कांशीराम जी के मिशन को आगे बढ़ाया जा सकता है, वरना 2024 में ये मिशन खत्म हो जाएगा। इसलिए माननीय कांशीराम जी के हाथी को ही मजबूत करने की आवश्यकता है। जय भीम।